तो गुरुलोक फाइनली मिर्जापुर सीजन 3 का ट्रेलर आ ही गया, जिसका दूसरा सीजन 23 अक्टूबर 2020 में आया था और तीसरे सीजन का इंतजार करते करते 3 साल और 7 महीने बीत गए, पता नहीं चला। कल इसका ट्रेलर रिलीज किया गया अमेज़न प्राइम के यूट्यूब चैनल पर। ट्रेलर देखकर तो मजा ही आ गया, लेकिन एक चीज की कमी लगी और वो है मिर्जापुर की गद्दी के वारिस की। मुन्ना भैया के बगैर थोड़ा फीका फीका सा था ट्रेलर। देखना ये है कि सीरीज में होंगे या नहीं। ट्रेलर थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड था। ट्रेलर में काफी सारी क्लिप्स का यूज किया गया है। ट्रेलर की शुरुआती फ्लैशबैक से होती है ताकि आपको पता चले क्या क्या कांड हुए थे भूतकाल में, क्योंकि तुम लोग तो भूल चुके होंगे वक्त जो हो गया है। आगे ही एक गाली भी ऐड करी है जिससे ये कंफर्म किया जा सके कि ये मिर्जापुरी है। अगले ही सीन में गुड्डू भैया, जो कि अब मिर्जापुर की गद्दी के मालिक है, कालीन भैया की मूर्ति को तोड़ देते हैं, जिससे ये बता सके अब गुड्डू पंडित राज करेंगे मिर्जापुर पे। और क्या डायलॉग दिया है गुड्डू भैया ने। ये वही सीन है जिसके फोटोज कुछ समय पहले वायरल हो रहे थे सोशल मीडिया पे। उसके बाद एंट्री होती है जौनपुर के माफिया शरद शुक्ला की, जो पूरे माहौल को एक्सप्लेन कर रहे हैं कि लड़ाई सिर्फ मिर्जापुर की गद्दी की है और इसके लिए बहुत से लोग लगे हैं लाइन में। खुद शरद शुक्ला को भी मिर्जापुर चाहिए और अपने बाप का बदला भी। ये तो हम सीजन 2 से ही जानते हैं। उनका सिंपल फंडा यही है कि मिर्जापुर के लोगों के बीच में कालीन भैया के नाम की सिंपैथी जनरेट करो और मिर्जापुर उनका हो जाएगा। कुछ हद तक हो भी सकता है, लेकिन मामला यही नहीं रुकता। आगे आती है सीएम साहिबा माधुरी देवी, जिनको लेना है बदला मुन्ना भैया का, जो कि उनके पति रह चुके हैं। और ये साफ साफ कहती है कि भय मुक्त प्रदेश की शुरुआत गुड्डू पंडित के अंत से ही होगी। और अब आते हैं पूर्वांचल को अपनी मुट्ठी में रखने वाले गुड्डू पंडित और गोलू गुप्ता। कहाँ कॉलेज में पढ़ाई करते करते कट्टे से खेलने लगे। गुंडागर्दी इतनी है तो पुलिस तो होगी ही। इस सीन को देखकर लगता है कि गुड्डू पंडित को अरेस्ट किया गया है और जेल में मारामारी शुरू हो चुकी है। गुड्डू पंडित पेल रहे हैं सबको। गुड्डू पंडित के पिताजी कोर्ट रूम में है, जो शुरुआत से ही गुड्डू पंडित के ऑपोजिट है, जिससे ये लगता है कि हमें एक फैमिली इमोशन भी देखने को मिलेंगे। आगे लाइनअप में है बीना त्रिपाठी, कालीन भैया की वाइफ। उनके हिसाब से मिर्जापुर का वारिस है कालीन भैया का छोटा बेटा, जो कि कालीन भैया का है या नहीं ये सिर्फ वही जानती है। हो सकता है ये कालीन भैया का छोटा बेटा ना हो के छोटा भाई हो। लेकिन एक मिनट, मजे तो घर के नौकर ने भी किए थे। खैर छोड़ो, हम आते हैं मुद्दे पे। तो बीना जी गुड्डू पंडित के करीब इसीलिए है कि उनका बेटा गद्दी का वारिस बन सके। बदले की आग में तो कोई और भी जल रहा है। दद्दा त्यागी के बेटे भरत त्यागी या फिर शत्रुघ्न त्यागी, दोनों में से कौन है कंफर्म नहीं है। ज्यादा चांस है कि भरत त्यागी हो सकते हैं। गुड्डू भैया है जेल में और बवाल डायलॉग बोलते हैं। मजा आ रहा है, पगला गए क्या। इससे पहले गोलू और गुड्डू भैया कुछ कर रहे थे अंधेरे में, नोटिस किया या नहीं, क्योंकि ये सीन बहुत फास्ट था। पॉज करने पर पता चला कि ये गुड्डू पंडित है, अपने ही भाई के माल को पेल रहा है। अब ये गोलू का प्यार है या प्यास, वही जाने। अपने प्यार बबलू का बदला लेने के चक्कर में गुड्डू से ही 69 हो रहा है। यही दुनिया का सच है, आपके मरने के बाद आपका प्यार भी आपका नहीं रहता। और ये सारे दावेदार है गुड्डू पंडित और गोलू के पीछे, क्योंकि मिर्जापुर के करंट माफिया है गुड्डू पंडित। शरद को बदला चाहिए, सीएम को बदला चाहिए, त्यागी को भी बदला चाहिए, बीना को गद्दी, और ये सिर्फ गुड्डू के मौत के बाद ही मुमकिन है। सबके सब लगे पड़े हैं गुड्डू के पीछे। देखना यह है कि सफल कौन होता है। अब आते हैं गद्दी के असली मालिक, जिन्होंने ये साम्राज्य खड़ा किया है, कालीन भैया। कसम से पूरे ट्रेलर में इतना गूज़बम्स नहीं आया जितना कालीन भैया को देख कर आया है। भाई भौकाल मचा दिए है। लाइक अमेज़न वालों ने अपना हुकुम का इक्का ट्रेलर के लास्ट में निकाला। पूरा ट्रेलर एक तरफ और लास्ट के 10 सेकंड एक तरफ। तो देखते हैं क्या होगा 5 जुलाई को। तो रिव्यू के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना।